नमस्कार। तो चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका भी है। आज हम समझेंगे कि भारत का एआई स्टॉक मार्केट कैसा दिखता है और इस नई गोल्ड रश में निवेश करने के क्या मायने हो सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि एआई की क्रांति पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन असली सवाल ये है, भारत जैसे बड़े मार्केट में रहते हुए इस क्रांति में निवेश कैसे किया जाए? कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में एआई की इस लहर का फायदा उठा रही हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंडियन एआई गोल्ड रश है क्या। फिर देखेंगे कि एआई के बाजार में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और वो करते क्या हैं। इसके बाद उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालेंगे, इसमें जो जोखिम है उन्हें समझेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो निवेश के फैसलों में काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंडियन एआई गोल्ड रश। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें तरह तरह की कंपनियां अपना अपना रोल निभा रही हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। देखिए, इस बड़े और जटिल बाजार को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। ये एक तरह से एआई इन्वेस्टमेंट का नक्शा बनाने जैसा है, जिससे चीजें काफी साफ हो जाएंगी। तो ये है वो 4 कैटेगरीज। पहली है कोर टेक डेवलपमेंट। सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जो एआई का असली दिमाग बना रही हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी। दूसरी है एंटरप्राइज सर्विसेज। ये इंडस्ट्री के बाहुबली हैं, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस, जो दूसरी बड़ी कंपनियों को एआई सॉल्यूशंस देते हैं। तीसरी कैटेगरी है एनालिटिक्स और डेटा प्लेटफॉर्म। ये डेटा के जासूस हैं, जैसे एफिल, जो कंज्यूमर डेटा में छिपे पैटर्न को खोज निकालते हैं। और चौथी प्रोडक्ट्स और हार्डवेयर। ये एआई को असल दुनिया की चीजों में जान फूंकते हैं, जैसे बॉश अपनी गाड़ियों में करती है। चलिए अब इन कैटेगरीज के कुछ असली खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं। इनमें कुछ तो इंडस्ट्री के पुराने स्थापित दिग्गज हैं और कुछ अपने खास मैदान के माहिर खिलाड़ी। सबसे पहले एंटरप्राइज के 2 सबसे बड़े नाम, टीसीएस और इन्फोसिस। टीसीएस, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए एआई को इंटीग्रेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ है इन्फोसिस, जिसके पास अपने खुद के एआई प्लेटफॉर्म्स हैं और वो बड़ी बड़ी एआई डील्स उठा रही है। मतलब दोनों ही इस रेस में मजबूती से टिके हुए हैं। अच्छा, अब इन बड़े खिलाड़ियों से थोड़ा हटकर एक निश स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, टाटा एलेक्सी। ये वो कंपनियां होती हैं जो हर काम करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि किसी एक खास चीज में महारत हासिल करती हैं। और टाटा एलेक्सी का फोकस तो देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक है। ये ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और मीडिया जैसे सेक्टर्स में ऑटोनॉमस सिस्टम्स और स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स जैसी चीजों पर काम कर रहे हैं। यही तो मतलब है निश स्पेशलिस्ट होने का, एक खास मैदान में सबसे गहरी पकड़। और अब मिलते हैं एक और तरह के खिलाड़ी से, एफिल इंडिया। इसे हम हाई ग्रोथ स्प्रिंटर कह सकते हैं। ये वो कंपनी है जो एआई की मदद से कंज्यूमर डेटा और एडटेक के मैदान में बहुत तेजी से दौड़ रही है। इसका पूरा फोकस ही तेज ग्रोथ पर है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कंपनियां करती क्या हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इनके नंबर्स क्या कहते हैं? इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? चलिए एक हेल्थ चेक करते हैं। चलिए जरा इनके रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। पीई रेशियो देखिए, ये बताता है कि बाजार इनकी ग्रोथ के लिए क्या प्रीमियम देने को तैयार है। साफ दिख रहा है कि टाटा एल्सी और आफले का पीई टीसीएस और इन्फोसिस से कहीं ज्यादा है, मतलब हाई उम्मीदें। अब आरओई पर आते हैं, यानी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। यहाँ टीसीएस और टाटा एल्सी जबरदस्त हैं। और आखिर में डीई यानी कर्ज का बोझ। यह लगभग सभी कंपनियां बहुत मजबूत हैं, खासकर टाटा एल्सी और आफले, जिनका कर्ज लगभग 0 है। इस बार चार्ट से रिटर्न ऑन इक्विटी की कहानी और साफ हो जाती है। आरओई दिखाता है कि कोई कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। यहाँ टाटा एलेक्सी और इन्फोसिस बहुत मजबूत दिखते हैं। एफले का आरओई अभी कम है, क्योंकि उसका फोकस मुनाफे से ज्यादा बिजनेस को तेजी से बढ़ाने पर है। 72.5 ये है एफले इंडिया का पीई रेशियो। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार इसकी हर 1 रुपए की कमाई के लिए 72 रुपए से ज्यादा देने को तैयार है। ये दिखाता है कि निवेशकों को इसके भविष्य की ग्रोथ पर कितना जबरदस्त भरोसा है।
तो ये पीई रेशियो आखिर है क्या चीज? ये बस किसी कंपनी के शेयर की कीमत और उसकी प्रति शेयर कमाई का एक अनुपात है। अगर पीई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार को उस कंपनी से भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। चलिए अब इस तेज रफ्तार बाजार से जुड़े जोखिम और चुनौतियों को समझते हैं, क्योंकि हर बड़े मौके के साथ कुछ न कुछ रिस्क तो होता ही है। यहाँ 3 बड़े रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, बाजार की अस्थिरता। एआई एक गेम चेंजर है जिससे पुरानी आईटी कंपनियों पर दबाव बन रहा है और इससे शेयरों में उतार चढ़ाव आ रहा है। दूसरा है इंडस्ट्री में बदलाव। एआई सिर्फ ये नहीं बदल रहा कि कंपनियां क्या बेच रही हैं, बल्कि ये भी बदल रहा है कि वो कैसे बेच रही हैं। और तीसरा, हाई वैल्यूएशंस। जैसा हमने एप्पल के केस में देखा, हाई पीई का मतलब हाई रिस्क भी है। अगर ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो शेयर की कीमत तेजी से नीचे भी आ सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, निवेश से जुड़ी सबसे जरूरी बातें। चलिए इस पूरी बातचीत को कुछ साफ और सीधे पॉइंट्स में समेटते हैं। तो सारी बात का सार ये है, अगर कोई मजबूत बैलेंस शीट और कम कर्ज वाली सुरक्षित कंपनी चाहता है तो टीसीएस, इन्फोसिस और टाटा एल्क्सी जैसे नाम सामने आते हैं। अगर किसी को हाई ग्रोथ चाहिए और वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो एफले और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे रॉकेट्स पर नजर रखी जा सकती है। और अगर बात करें कि कौन सी कंपनी पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रही है, तो टाटा एल्क्सी, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे खिलाड़ी सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ऊंचा पीई ग्रोथ की उम्मीदें तो दिखाता है, लेकिन साथ में जोखिम भी। इसका मतलब यह है कि एफले जैसी कंपनियां बड़े दिग्गजों से ज्यादा महंगी लग सकती हैं, क्योंकि बाजार को उनसे ग्रोथ की उम्मीद भी ज्यादा है। ये ग्रोथ और जोखिम के बीच का एक क्लासिक संतुलन है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। एआई की इस दौड़ में जीत का दाव किस पर लगाना चाहिए? इंडस्ट्री के पुराने और स्थापित दिग्गजों पर, या फिर नए, फुर्तीले और माहिर खिलाड़ियों पर? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले कल की निवेश की कहानी लिखेगा।